बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक यहाँ पे सुबह से हम डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के बयानात सुन रहे हैं, जिस पे उन्होंने आई यूज टू सेट कि ये एलिगेशंस नहीं बल्कि कन्फेशनल स्टेटमेंट्स दिए हैं रिगार्डिंग रिगिंग ऑफ इलेक्शन। अब यहाँ पे दो चार चीज़ें ऐसी आती हैं कि उस बंदे ने लियाकत अली चट्ठा गालबन उसका नाम है, और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ को एडमिट किया कि हमने रावलपिंडी डिवीज़न के अंदर 13 बंदों के 13 MNAs और इससे डबल जो MPAs हैं उसके 70-70 हज़ार लीड वालों बंदों को हमने हराया है। और इसके साथ उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन को भी अक्यूज किया है कि ये सब उसी के कहने पे हुआ है। नो डाउट ये हमें भी पता है कि ये कौन करवा रहा है और कैसे हुआ है। चीफ इलेक्शन कमीशन का इस इलेक्शन की धांधली में क्या रोल है वो आज तक हमारे सामने छुपा हुआ नहीं है। और दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इन्हें अपना बयानिया, कुछ पार्टीज़ हैं कह रही हैं जो पहले भी रिगिंग का इल्ज़ाम लगाती थी कि रिगिंग हुई है और इसकी तहकीक होनी चाहिए। जमात इस्लामी होगी, PTI होगी और दूसरी जो हैं, और वो कह रही हैं जी ये हमारे बयानिए की जीत है और ये हम पहले भी कहते थे कि ये हुआ। अब उसके अपोजिट कुछ पार्टीज़ ऐसी भी हैं कि जिन्होंने इस बंदे की जो करैक्टर असैसिनेशन है और उसके पे करैक्टर पे भी क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिए हैं, उनके रिलेशंस भी निकालना शुरू कर दिए हैं उनके। और इस पे ऐसे ऐसे जुमले भी आना शुरू हो गए हैं कि एक बंदा, तो एक पॉलिटिकल पार्टी के एक बंदा जिसका नाम तो सभी जानते होंगे, जो अक्सर ऐसी बातें करता रहता है, जनाब राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने एक बात कही है कि ये बंदा मेंट यानी मेंटल है और इसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, लिहाजा इस तरह की बात करे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ जो है डिप्टी कमिश्नर की, जो इसने रिज़ाइन किया और ये कहा, तो ये एक सीरियस किस्म की कह लें कि इलेक्शन पे क्वेश्चन है। आल्दो कि कोई इलेक्शन पे क्वेश्चन जो है वो तो जब से ये इलेक्शन 8 फरवरी से हुए हैं तब से लेके आज तक चल रहे हैं। और ऊपर से एक आज उसी का एक शाखसाना देखें कि सलमान अकरम राजा भी गिरफ्तार हुए और पुलिस ने उन्हें किया, क्योंकि वो अपनी एजिटेशन कर रहे हैं। वो अपना कह रहे हैं कि रिगिंग हुई या रिगिंग की जिसकी वजह से मुझे हराया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर के हम आते हैं उस पर डिप्टी कमिश्नर के क्वेश्चन पे। अब दूसरी तरफ डिप्टी कमिश्नर साहब जनाब अली जनाब लियाकत चट्ठा साहब, उसने मेरे ख्याल में ये कोई स्टेटमेंट नहीं दी, उसने किसी को एलिगेशन नहीं दी, उसने किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि उसने कन्फेशनल स्टेटमेंट दी और कन्फेशनल स्टेटमेंट पे दो प्लीज गिल्टी और नॉट टू प्लीड गिल्टी। तो अगर उसने गिल्टी अपने आप को तस्वर किया तो इसका मतलब है कि ही इज़ इन्वॉल्व इन अ क्राइम, और ये वो क्राइम है जिस पे तो आर्टिकल 6 डायरेक्ट लगना चाहिए, क्योंकि इसने इस बंदे के ने और इसके जो ऊपर बैठे हैं जिन्होंने इससे ये करवाया है 24 करोड़ आवाम के हक पे डाका डाला है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा जुर्म है, कोई जुर्म छोटा नहीं है। और दूसरी तरफ जनाब इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब, क्या नाम है उसका, काजी फाइज ईसा साहब, तो उनका मैं अभी थोड़ी देर पहले दुनिया न्यूज़ पे एक बयान सुन रहा था, जब वो एक एंकर को, एक रिपोर्टर को ये बता रहे थे कि ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लियाकत अली चट्ठा के बयानात में कोई सच्चाई नहीं है, कोई किसी किस्म की कह लें कि आ, सच नहीं बोल रहा, क्योंकि एलिगेशन लगाना आसान है, आप किसी पे इल्ज़ाम लगा दें सबूत कैसे देंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जनाब चीफ जस्टिस से हाथ बांध के कि जनाब को लॉ की डिग्री किसने दी, जनाब को चीफ जस्टिस की जस्टिस किसने हाई कोर्ट का बनाया,
जनाब को लाइसेंस किसने दिया, जनाब को इस पोस्ट पे किसने बैठाया, इतनी बड़ी पोस्ट पे। जब आपको ये पता नहीं है कि स्टेटमेंट और एलिगेशन लगाना और कन्फेशन करने में डिफरेंट क्या है। एक्विजिशन किसी पे लगाई जा सकती है, दे नीड अ प्रूफ। एक्विजिशन नीड्स अ प्रूफ, इल्ज़ाम नीड्स अ प्रूफ। लेकिन कन्फेशनल स्टेटमेंट के लिए कोई किसी किस्म के प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। तो किसी किस्म की कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। अब इस बात को चीफ जस्टिस साहब को ये समझना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि आपको ये चीज़ पता ही नहीं चलती कि आपके सामने रिगिंग हुई इलेक्शन। आपने एक इलेक्शन सिर्फ पार्टी का जो इंटरनल मैटर था, जो इंटरनल मैटर होने की वजह से आपने उस पे इतना बड़ा एक्शन लिया और एक पार्टी का पल्ला छीन लिया, हाथ बांध दिए, सारा कुछ कर दिया। पाकिस्तान के अंदर 24 करोड़ आवाम 8 फरवरी के इलेक्शन को रिग्ड पोल कह रहे हैं, और कब से ये कह रहे हैं कि ये धांधलीशुदा इलेक्शन है, धांधलीशुदा इलेक्शन है, वो आपको समझ नहीं आई। और आज आपको आ गया है कि सिर्फ एक एक चट्टे का बयान आया है और एक डिप्टी कमिश्नर जो कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहा है उसका बयान आया, तो आपको लगा कि आज ये झूठ बोल रहा है। 8 तारीख से लेके आज 16-17 तक आप सो रहे हैं, आपको नहीं पता कि क्या चल रहा है पाकिस्तान में। ऐसे ऐसे जजेस अगर हमारी जुडिशरी के अंदर बैठे होंगे, ऐसे ऐसे बंदे हमारी जुडिशरी में बैठे होंगे, तो जो जस्टिस सिस्टम है ना, उसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। एक पार्टी ने इलेक्शन एक्ट जो है हमारा 2017, उसमें एक इलेक्शन की प्रोविजंस है। अब उसके अंदर किसी इलेक्शन कमीशन का भी तलक कोई नहीं बनता कि एक पार्टी ने कहा कि मैंने करवा दिए तो करवा दिए। नोबडी कैन मेक एन क्वेश्चन ऑन दिस इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन। आपने उसे उठा के तिया पांचा कर दिया पकड़ के। लेकिन यहाँ जो हमारा नेशनल इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, हमारी कॉमनवेल्थ के जो मुबसर थे उसी दिन बैठे हुए थे और उसने कहा कि पोल रिगिंग हुई है, इलेक्शन धांधली हुई है। आपके कान पे जूं नहीं रिंग की, और आज आपके आकाओं को अगर क्वेश्चन उठा है, एक डिप्टी कमिश्नर आपके घर के बंदे ने लंका डाई है, तो आपको याद आ गया कि ये इल्ज़ाम होते हैं, ये मामला ऐसा होता है और ये कुछ होता है। चीफ जस्टिस साहब, आपका करेक्टर जो है वो कोई ढका छुपा नहीं है, वो सबको पता है। और दूसरी अब आ जाते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमीशन जो कि शुरू दिन से हमें पता है कि वो एक यानी एक पार्टी के खिलाफ क्या उसकी इंटेंशन है और क्या क्या नहीं किया उस पार्टी के खिलाफ उसने। आज उसी के घर से एक बंदे ने उस पे लगा दिया है कि ही वाज इन्वॉल्व्ड इन रिगिंग, जिसने हमें कहा और हमने ये किया, ठीक हो गया। अब चीफ इलेक्शन कमीशन को और स्पेशली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस्तीफा देना चाहिए इस चीज़ पे कि ये क्या है। आज आप लोगों की हरकतों की वजह से जुडिशरी, चीफ जस्टिस जुडिशरी और चीफ इलेक्शन कमीशन की वजह से आज कोई बंदा वफाकी हुकूमत लेने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने ये मुल्क का मजाक बनाया, इलेक्शंस को मजाक बना दिया। लेकिन आज एक बंदे ने आके एक चीज़ निकाली है, उसने कन्फेशन स्टेटमेंट दी है। मेरे नज़र में तो वो सबसे बड़ी ट्रेटर है, और उसके साथ देने वालों में भी आर्टिकल 6 लगना चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा जुर्म है और इस जुर्म की सज़ा आइन में दी गई है, ठीक है। आर्टिकल 6 ऐसे ही लोगों के लिए है, बड़ी आसानी से लफ्ज़ बोल देते हैं, लेकिन ये जो 24 करोड़ आवाम, 25 करोड़ आवाम के हक पे डाका डाला गया, इस पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आवाम के हकूक़ सलब किए गए हैं, उस पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आपने तो पूरा आइन आर्टिकल 9 से लेकर 27 उड़ा के रख दिया हुआ। पिछले 2 साल से ना कोई हकूक़ है, ना कोई हक है, ना कोई किसी किस्म का कोई मामला है। जो आवाज़ उठाता उसे उठा लिया जाता। तो ये मैं नहीं समझता कि हमारे चीफ जस्टिस इस काबिल हैं कि उन्हें इस सीट पे बैठना चाहिए। उन्हें रिज़ाइन करना चाहिए, और साथ ही चीफ जस्टिस हमारे जो चीफ इलेक्शन कमीशन साहब हैं, बहुत से करैक्टर, इनके करैक्टर पे क्वेश्चंस हैं, और इंटरनेशनल मीडिया भी हमारे ऊपर क्वेश्चन उठा रही है इस चीज़ पे कि ये हुआ है। मुझे किसी से नहीं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या कहाँ कैसे चल रहा है, लेकिन मैं इनके करैक्टर पे बात करूँगा क्योंकि मैं आवाम हूँ, मैं 25 करोड़ आवाम हूँ, मैं उनके बिहाफ पे बात कर रहा हूँ,
ठीक है? अवाम ही में से उठ के एक अवाम क्वेश्चन कर रही है कि ये आप लोगों का किया धरा है और आप इसके ज़िम्मेदार हैं, आप इससे रिज़ाइन करें। तो देखें अब नेक्स्ट क्या होता है, क्योंकि ये एक सो मोटो के लिए भी पंगा डाला हुआ है। मुझे तो डर है कि अगर ये जो चीफ जस्टिस ने पंगा लिया और ये इलेक्शन ही ख़त्म कर दी है, कलअदम करार दे दिए, तो हमारा दोबारा 100 अरब खरब रुपए का जो हमारा अरबों रुपया लगा हुआ है इलेक्शन के लिए, इस धांधली ज़्यादा इलेक्शन के लिए दोबारा हमारे खजाने पे हमारे ऊपर बोझ पड़ेगा। और पहले ही पेट्रोल और ये वो के सारा कुछ पड़ गया, तो इस पे भी ये मामला बनेगा। तो अल्लाह ही बेहतर करे। अब देखते हैं आगे क्या होगा, इंशाल्लाह अपडेट करेंगे जो कुछ होगा। तब तक के लिए अल्लाह।